हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम कक्षा 10वीं की प्रश्नावली चैप्टर 5 हल करेंगे, जिसमें हमें चैप्टर 5 हल करने के लिए सबसे पहले इसका बेसिक जानना होगा। तो आइए सबसे पहले इसका बेसिक जानते हैं और चैप्टर 5 को हल करते हैं। सबसे पहले इसमें होता है प्रथम पद। प्रथम पद को दिखाते हैं ए से। एक होता है सर्वांतर, जिसको दिखाते हैं हम डी से दिखाते हैं। और सर्वांतर निकालने का एक फॉर्मूला होता है सर्वांतर, यानी डी बराबर A2 माइनस A1, ये एक फॉर्मूला होता है। और आगे हम बात करें तो डी को हम और भी निकाल सकते हैं, A3 माइनस A2 ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई एक श्रेणी है 1, -1, -3, -5। ये एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको देखना है ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम डी फॉर्मूला लगाएंगे, डी बराबर A2 माइनस A1। ये इसमें प्रथम पद होता है, ये द्वितीय पद होता है, तृतीय और ये चतुर्थ पद। तो यहाँ से डी का मान निकालेंगे तो A2 तो हो जाएगा -1 और A1 हो जाएगा पहला पद 1, तो डी का मान आएगा -2। अब हमने एक तो निकाल लिया, अब दूसरा हम निकाल के देखते हैं, डी बराबर A3 माइनस A2 की सहायता से। तो तीसरा पद देखेंगे कौन सा है, 1, 2, 3, तीसरा पद -3 है, बीच में माइनस है। A2 देखते हैं, दूसरा पद -1 है, माइनस पहले से ये प्लस हो जाएगा, क्या बचेगा -2। तो इससे पता चलता है डी के दोनों मान समान है, इसलिए इसे हम AP समांतर श्रेणी कह सकते हैं। तो अतः ये क्या होगी, ये समांतर श्रेणी है, ये अतः समांतर श्रेणी है। इसी प्रकार फॉर्मूला नंबर 2 है, जिसको बोलते हैं n-वा पद। होता है an बराबर A प्लस n-1 इंटू डी, एक फॉर्मूला होता है। अब ये इसका यूज कहाँ पर होता है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारे पास यही कोई श्रेणी है। अब हमें यहाँ पर कह रहे कोई कि हमें 7वां पद निकालना है, तो हमें कैसे निकालने होगा। तो यहाँ पर हम n-वा पद, जोन सा भी पद निकालते हैं हम n-वा बोल देंगे उसको। तो सातवां पद निकालेंगे तो यहाँ पर 7 रखेंगे और A का मान डालेंगे। A का मान क्या है, प्रथम पद 1 है, प्लस n का मान तो क्या हो गया, 7 हो गया, -1, और डी हमने निकाला था अभी -2 आया था। तो यहाँ से 7 का मान निकालना है, 7 का, तो 1 यहाँ से बचेगा 6 और -2 है, तो 1 की गुणा होगा तो ये प्लस है, ये 1 माइनस हो जाएगा, 4 दूनी 12, तो यहाँ से बचेगा -11। तो ये आया A7 का मान। तो यदि हमसे कोई पूछे A7 का मान याद कीजिए या 7वां पद याद कीजिए, तो हमें A7 निकाल के दिखाना होगा, जो इस प्रकार से इस फॉर्मूले की सहायता से निकलेगा। तो हमें ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं फॉर्मूला नंबर 3 के पास। अगर हम बात करें अंतिम पद की, अंतिम पद, तो अंतिम पद को दिखाते हैं हम L से। इसका फॉर्मूला होता है L बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। जैसा an का होता था, an बराबर A प्लस n-1 इंटू डी, बस यहाँ पर L का अंतर है और कुछ नहीं है, वही फॉर्मूला है। अंतिम पद दिया होता है
तो उसके लिए इसको यूज करते हैं। एक फॉर्मूला कौन सा है? तीसरा। चौथे के पास आते हैं। चौथा कौन सा है? योग। योग का फॉर्मूला होता है SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक फॉर्मूला ये होता जो आपकी एक्सरसाइज नंबर कम से कम 5.3 में लगेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है। सूत्र नंबर 5, क्या अंतिम पद का योग, अंतिम पद का योग, अंतिम पद का योग क्या होता है? SN बराबर n/2 और a प्लस n, यह अंतिम पद का योग होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये बेसिक आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।